नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ई बिजनेस के लिए कायम किए गए B2B पोर्टल प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत की मंजूरी। पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का खिताब। अराजी तनाज़ात की यकसोई के लिए 18 जनवरी से रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान। शहर में संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश, पतंगों का कारोबार इब्तिदा में ठप रहने के बाद अचानक उरूज पर। और मंसूबाबंद तरीके से तवज्जो हटाकर मासूम अफराद के तिलाई जेवरात लूटने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि ई बिजनेस के लिए कायम किए गए B2B पोर्टल प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। बैनुल-अक़वामी पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन शुरा से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि सरकारी दफातर को शफ़ाफ बनाने के लिए आइंदा 3 सालों में तमाम शोबेजात में ऑनलाइन दरखास्तों के इदखाल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में सनअती शोबे को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हुकूमत पाबंद है। उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप समिट से 6,20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने रियासत में पार्टनरशिप समिट के इनेकाद को हुकूमत के विखार में इजाफे से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि संजीदा तौर पर सनअती शोबे को फरोग देने वालों को हुकूमत से ताउन करना चाहिए, जिससे बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल सके। शंकर राव ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए सनअती शोबे को अलॉट की गई अराजियात के गलत इस्तेमाल पर भी तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसी अराजियात वापस लेनी चाहिए। हुकूमत ने अराजी तनाज़ात की यकसोई के लिए 18 जनवरी से 17 मार्च तक रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी जिले मेदक से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में तहसीलदार, सर्वेयर, IKP, हिंदू औकाफ के अलावा वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान अराजियात की तमाम तफसीलात और मौजूदा मौक़िफ़ को पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अराजियात की निशानदही भी की जाएगी। रघुवीर रेड्डी ने इस सिलसिले में जॉइंट कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम के दौरान हौलदार किसानों को खर्च-ए-जात के अहलियती कार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम के दौरान सरकारी अराजियात की निशानदही की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस प्रोग्राम के दौरान सिर्फ अराजी तनाज़ात की ही यकसोई की जाएगी। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि प्रोग्राम के लिए हर असम्बली हल्के के लिए खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर अमल में लाया गया है और प्रोग्राम की तारीख और वक्त के तयन के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम की तफसीलात को इंटरनेट पर भी अपलोड किया जाएगा। उन्होंने इस प्रोग्राम में पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसिल के अरकान से भी शिरकत की अपील की। ఈ రెవెన్యూ సదస్సులో కేవలం భూమికి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని కూడా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। వీటిని బాగా నిర్వహించడానికి కోసం ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమించడం జరిగింది। అది డిప్యూటీ కలెక్టర్ కానీ, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ కానీ, లేక వాళ్ళు ఆ జిల్లాలో ఏదైనా తక్కువగా ఉంటే ఓ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సీనియర్ అధికారిని స్పెషల్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది। అన్ని హ్యామ్లెట్స్ లో ఏదైతే చేస్తున్నామో తహసీల్దార్లు ఆ షెడ్యూల్ కూడా ఫిక్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి అధికారాలు ఇచ్చినాం। कांग्रेस ने पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 3 बागी अरकान कौंसिल के खिलाफ कौंसिल के सदनशीन चक्रपानी को नोटिस हवाले करते हुए इन अरकान को नाअहल करार देने की दरखास्त की है। कौंसिल के सदनशीन चक्रपानी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की जानिब से P पद्मावती, K मुरली और SP मोहन रेड्डी के खिलाफ नोटिस मौसूल हो चुकी है और कवायद के मुताबिक इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तेलंगाना जेएसी स्टीयरिंग कमेटी ने वाजे किया है कि तेलंगाना तहरीक कमजोर नहीं हुई है और सीमांध्रा के कायदीन की जानिब से की जा रही साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जेएसी के सदनशीन कोदंड राम रेड्डी, राजेश्वर राव और एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना जेएसी का 20 जनवरी को इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें जेएसी के तमाम मंडल और जिले सतह की कमेटियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जेएसी के इजलास में आम हड़ताल के बाद मुलाजमीन के साथ की गई नाइंसाफियों का भी जायजा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। कोदंड राम ने 19 तारीख से बीजेपी की जानिब से निकाली जाने वाली तेलंगाना पूर्व यात्रा की तायीद का भी ऐलान किया। उन्होंने दीगर जेएसी के नुमाइंदों से भी बीजेपी की यात्रा की तायीद करने की अपील की। कोदंड राम ने कहा कि आम हड़ताल के दौरान मुलाजमीन से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी और अगर इसका मुस्बित नतीजा न निकला तो सरकारी दफातर के रूबरू धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के राजेश्वर राव ने बताया कि बीजेपी की पौर यात्रा 19 जनवरी को शुरू होगी, जो 22 रोज तक जारी रहेगी। उन्होंने अवाम और तेलंगाना कायदीन से इस यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की। ఈ నెల 20వ తారీఖు నాడు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ యొక్క విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరుగుతుంది। దానికి ముందుగానే అన్ని జిల్లా కమిటీలు కూడా జిల్లా జేఏసీలు కూడా జిల్లా కమిటీని సమావేశపరిచి అందరి అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించుకొని ఒక విస్తృతమైనటువంటి కార్యాచరణకు సహకరించాలని మేము భారతీయులను కోరుతున్నాం। ఇంతటికే అన్ని జిల్లా జేఏసీలకు సమాచారం కూడా అందించడము। ఇది కాకుండా జిల్లా 19వ తారీఖు నాడు బీజేపీ వారు నిర్వహించబోతున్నటువంటి పేరుదాత యాత్రకు కూడా సంపూర్ణంగా జేఏసీ సహకారం అందించాలని కూడా నిర్ణయించుకున్నది। వివిధ జేఏసీలు ఈ యాత్ర క్రమంలో పాల్గొంటారు। రమణ్ సింగ్ గారు ఈ యాత్ర క్రమంలో హైదరాబాద్ రానున్నట్టుగా మాకు कानूनी तालीम के कोर्स में दाखिले के लिए लॉसेट इम्तिहान 2 जून को मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में मार्च के पहले हफ्ते में एलामिया जारी किया जाएगा। इस साल लॉसेट इम्तिहान की निगरानी श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी करेगी। तेलुगु देशम ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की किसान यात्रा को मुसक्का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर डी वीरभद्रा राव ने कहा कि जगन अपने वालिद वाईएसआर के दौर में किसानों के लिए किए गए इक़दामात का राग अलाप रहे हैं, जबकि वाईएसआर के दौर ख़िदार में ही किसानों की लाखों एकड़ अराजियात को कौड़ियों के दाम में जबरन हासिल करते हुए सनती शोबों को फरोख्त किया गया था। उन्होंने टीआरएस और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान मुफाहमत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों कायदीन अवाम को गुमराह करने के लिए झूठी यात्राएं कर रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर पी केशव ने ईमार प्रॉपर्टीज और एपीआईसी में हुई बेकायदियों के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी रामबाबू को फिर एक बार खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। केशव ने वाईएसआर दौर में भूमि तेजा एंटरप्राइजेस के लिए मंजूर की गई अराजी का मीडिया के नुमाइंदों को मायना करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि पेट्रोल पंप के लिए 1 एकड़ अराजी हासिल की गई थी और उसमें से 4200 गज पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर दिया गया। उन्होंने हुकूमत से धांधली के जिम्मेदार अफराद के नामों को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगा कि भूमि तेजा को फराहम की गई अराजी में करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। అవినీతి కానీ అక్రమాలు లేవు అనేటువంటిది మీరు చెప్పండి, మేము కూర్చోబెట్టి దాంట్లో ఎక్కడున్నాయో చూపిస్తాం। లేనప్పుడు నేను చెప్పింది నిజమైనప్పుడు మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు? ఎందుకు మౌన ప్రేక్షకుదారులుగా మీరు ఉంటున్నారు? ఇందులో మీకు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేటువంటిది ఇవాళ ప్రజలు అనుమానించేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి। నేను ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే విచారణకు ఆదేశించండి। దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి ముసుగు వీరుల ముసుగులు తొలగించండి, ఈ ఆస్తిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోండి। మీకున్న सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू अगर उनके असातिजात की जारी तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा हासिल न करते तो वो गाली जनार्दन रेड्डी की तरह जेल की सलाखों के पीछे होते। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि शराब सिंडिकेट को लेकर उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर वही चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ किया जाता तो वो अपने खानदान वालों से भी किनारा कशी अख्तियार कर लेते। बी सत्यनारायण ने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि पहले उन्हें अपने पर लगे बदनवानियों के धब्बों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर इसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहिए। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जगन मोहन रेड्डी की किसान यात्रा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सिर्फ सियासी मफाद के लिए जगन मोहन रेड्डी ने ये यात्रा की है। उन्होंने जगन की जानिब से हुकूमत पर किसानों से लापरवाही बरतने के लगाए जा रहे इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया।
काबीना में तोसी के दौरान उनके कलमदान की तब्दीली से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भी सत्यनारायण ने कहा कि इस सिलसिले में वो वजीर आला से नुमाइंदगी कर चुके हैं। వాడు మా తమ్ముడే కాదు, నాకు పొట్టే లేదు, లేదా మా కుటుంబంలో సభ్యుడే కాదు, వాడికి మా సంబంధమే లేదు అని చెప్పేసి ఉండేవాడు ఏదో నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో మనం చూసాం ఆయన మాట్లాడిన మాటలు, స్వయాన రామూర్తిరాయుడు గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు. కాబట్టి ఎక్కడైనా మాట్లాడినప్పుడు వాస్తవికతతో 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశాను కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చి ప్రజలతో ఒక రాజకీయ పార్టీని మీరు నడుపుతున్నారు కాబట్టి దయచేసి వారు ఆ రకమైన మాటలు మాట్లాడండి. रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने पत्थरगड्डी के रुकने बल्दिया मोहसिन बलाला के हमरा जोनल कमिश्नर साउथ जोन बल्दिया से मुलाकात की और पुराने शहर में ज़ेर तकमील और मंजूर शुदा ज़ेर अल्तवा कामों की जल्द तकमील के लिए नुमाइंदगी की। रुकन कौंसल ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने जोनल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि गुज़िश्ता माह रमज़ान और मुहर्रम के दौरान मंजूर शुदा कई काम ज़ेर अल्तवा हैं, उनका फौरी आगाज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया है कि जल्द अज जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्लियामेंट हैदराबाद, उनकी हिदायत पे आज साउथ जोन में मुख्तलिफ जगहों पे जो काम पेंडिंग है काफ़ी अरसे से, उन कामों के ताल्लुक से जायजा लिया गया, जिसमें पत्थरगट्टी डिवीज़न मेरा मोहसिन बलाला साहब का एरिया शामिल है। काफ़ी एरियाज़ में जो काफ़ी दिन से काम पेंडिंग है, जिसमें रोडों का काम है और SW ड्रेन्स का काम है, मुहर्रम के ताल्लुक से जो पेंडिंग काम है और पिछले रमज़ान के भी कई काम पेंडिंग है। तो इन पेंडिंग कामों के लिए तवज्जो दिलाई गई है और जोनल कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया है कि इमीडिएट ये काम शुरू किए जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बावजूद काम सैंक्शन होने के कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिसर्स के बीच में क्या पता नहीं क्या मसला है, जिसमें लोगों को आवाम को तकलीफ़ हो रही है। तो इस तकलीफ़ को वो करते हुए हमने बहुत शदीद तरीके से उन्हें कहा है कि ये कामों को फौरी तौर पे कंप्लीट कराना चाहिए, मुकम्मल कराना चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम चालू होंगे। पूरे साउथ जोन जो जोनल कमिश्नर साउथ जोन के एरिया में जितने काम आते हैं ये तमाम काम शुरू किए जाएंगे। बीएड उम्मीदवारों की जानिब से सेक्रेटेरिएट के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बीएड उम्मीदवार हुकूमत की जानिब से SGT के 70% टीचर्स को स्कूल असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दिए जाने के लिए जारी किए गए जियो 7 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी उम्मीदवारों ने बीएड उम्मीदवारों को भी SGT में मौका फराहम करते हुए तरबियत देने का मुतालबा किया। उम्मीदवारों ने बताया कि टीचर्स के लिए 2 अहलियती इम्तहानात टेट और DSC मुनक़िद करते हुए नाइंसाफ़ी की जा रही है। कांग्रेस रुकन असम्बली मुत्तयम रेड्डी ने TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की जायदादों की CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मुत्तयम रेड्डी ने कहा कि KCR तेलंगाना के नाम पर सियासी दुकान चला रहे हैं और दूसरों को तेलंगाना के धोखेबाज कहते आ रहे हैं। मुत्तयम रेड्डी ने KCR से सवाल किया कि आखिर उन्होंने तेलंगाना के मसले पर इस्तीफे देकर क्या हासिल किया। उन्होंने कहा कि TRS ने 2009 के इंतखाबात में तेलुगु देशम के साथ मुफाहमत करते हुए तेलंगाना अवाम को धोखा दिया था। शहर में संक्रांति त्यौहार से ऐन कबल पतंगों के कारोबार में तेजी आई है। इससे पहले ये शिकायत मिल रही थी कि कारोबार बहुत कम हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि इम्तहानात की ताखीर से इनेकाद की वजह से इब्तिदाई जनवरी तक भी कारोबार ठप था, लेकिन इम्तहानात खत्म होते ही बाजारों में खरीदारों का हुजूम उमड़ आया है। दुकानदारों को यह भी शिकायत थी कि पुलिस उन्हें रात देर तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की नुमाइंदगी के बाद त्यौहार के पेश नज़र पुलिस ने रियायत दी और कारोबार उरूज पर पहुंच गया। इस मरतबा पतंगों की कई अक़साम बाजार में दस्तियाब हैं और बॉडीगार्ड, दकनी, प्रियंका, सिंघम और उलाला जैसी खुसूसी पतंगें शायकीन को राग़िब कर रही हैं। एक दुकानदार का कहना है कि पतंग उड़ाने का शौक़ पहले जैसा था, अब नहीं रहा। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के शौक़ ने नौजवानों को पतंगबाजी से दूर रखा है। हालांकि पतंग उड़ाना बीनाई के लिए मुफीद है। पुराने शहर में हुसैन आलम और गुलजार हाउस जैसे इलाकों में खरीदारों के हजूम से ट्रैफिक मसाइल भी देखे जा रहे हैं। कीमतों में भी काबिल लिहाज इजाफा देखने में आया है। इंसान उजलत पसंद वाक़ हुआ है। वह महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम मिनटों में मुकम्मल करना चाहता है।
साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जहां इस सिलसिले में इंसान की मदद की है, तो वहीं अद्वियात की नित नई ईजादात ने इनकलाब भी बर्पा किया है। जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग करने का शौक रखने वाले नौजवान नामुनासिब पाउडर्स का इस्तेमाल करके अपनी हलाकत का सामान कर रहे हैं और उन्हें इसके खतरनाक नतायज की कोई खबर नहीं। इंसानी सेहत की बरकरारी के लिए वर्जिश बहुत जरूरी है, लेकिन इस वर्जिश में तनासुब और इस्तिकामत होनी चाहिए। बाज नादान नौजवान सेहतमंद नजर आने के लिए न सिर्फ अपनी सेहत, बाज औकात अपनी जान का भी सौदा कर बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ डबीरपुरा फरहत नगर के रहने वाले 31 साला मोहम्मद मोहसिन के साथ। वो मलकपेट में वाक़े एक जिम में वर्जिश के लिए जाया करते थे। इनको भी दीगर नौजवानों की तरह बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। नौजवान कम से कम वक्त और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नताइज देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अच्छी और देरपा नेमत वक्त और मेहनत तलब होती है। वो चंद दिन में खूबसूरत और तवाना जिस्म बनाने की कोशिश में ऐसे पाउडर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो सेहत बनाने से ज्यादा सेहत बिगाड़ने का मौजब होते हैं। मोहसिन भी गुज़िश्ता चंद माह से अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे। ये पाउडर इनकी सेहत बनाने की बजाय इनकी जान लेने का मौजब बन गया। 9 जनवरी को उन्होंने हस्बे मामूल पाउडर का इस्तेमाल किया और इनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां नौजवान जांबर ना हो सका। भरी जवानी में मोहसिन की ये मौत उन दिगर नौजवानों के लिए इबरत बन गई है जो इस तरह नामुनासिब पाउडर्स का इस्तेमाल करके अपनी सेहत खराब कर बैठते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे पाउडर्स हमेशा ही सेहत के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। जान ना जाए तो गुर्दे खराब हो जाते हैं या दिगर साइड इफेक्ट्स आगे चलकर मुसीबतें पैदा करते हैं। हकीकत यह है कि चंद दिन की खुशी के लिए उम्र भर का रंज हासिल कर लेना कोई समझदारी नहीं है। उप्पल में खून का बदला लेते हुए खातून का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि मकतूल वीना ने साबिक नक्सलाइट नईम के साथ मिलकर अपने शौहर गणेश का कत्ल करवाया था। गणेश के भाई अपने भाई के कत्ल का बदला लेते हुए जुमे के दिन दोपहर के औकात में हथियारों से वीना का कत्ल करके फरार हो गए। उप्पल पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। शमशाबाद में पेश आए हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की शाम करीब 5 बजे पेश आए इस हादसे में नामालूम मोटरसाइकिल सवार बरक़फ्तारी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद के इलाके में काम के दौरान बिल्डिंग से नीचे गिर जाने की वजह से एक पेंटर हलाक हो गया। बंसीलाल पेट का 28 साला श्रीनिवास वारिसगुड़े में एक इमारत पर काम कर रहा था कि रस्सी टूट जाने की वजह से दूसरी मंजिल से गिर गया। उसे गांधी दवाखाना ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज फौत हो गया। चिलगलगुड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात कर रही है। चारमीनार पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखा करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रंगागौड़, पद्मा, रेणुका, अनीता और यादम्मा तवज्जो हटाकर मासूम अफराद को लूटा करते थे। पुलिस ने बताया कि सारिकों की टोली नकली सोने के बिस्किट को एक पर्स में रखकर राह चलने वाले शख्स या खातून के सामने फेंक दिया करते थे और फिर बिस्किट को फरोख्त करके रकम तकसीम करने का लालच दिया करते थे। इस दौरान उन अफराद को सुनसान मकाम पर ले जाकर उनकी जेवरात लूट लिया करते थे। पुलिस ने बताया कि सारिकों की इस टोली ने एसआर नगर, मार्केट, तिरमलगिरी, संतोष नगर, जेडी मेटला, बालानगर और रामायणपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 3,30,000 रुपए के मसरूखा जेवरात को जब्त कर लिया है। चारमीनार पुलिस ने एक आदी धोखेबाज शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रवि प्रसन्ना कुमार मकानात की तामीर करने वाले अफराद को 50% रियायती कीमत पर तामीरी अशिया दिलाने का झांसा देकर उनसे पेशगी रकम हासिल किया करता था। रकम मिलने के बाद वो अपना सेलफोन बंद कर दिया करता था। पुलिस ने रवि प्रसन्ना कुमार के खिलाफ शिकायत के बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रवि ने शहर के हदूद में धोखाधड़ी के अलावा अजला में भी कई अफराद को धोखा देकर रकम हड़प ली थी। पुलिस ने रवि के कब्जे से 40,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। चादरघाट में वाक़े न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक मरीजा की मौत के बाद मरहुमा के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स और इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर सख्त एहतजाज किया और इस दौरान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ को मारपीट भी की गई।
तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली की रहने वाली शहजादी बेगम को जुमेरात की रात दवाखाना लाया गया था। उनके गुर्दे फेल हो चुके थे, उन्हें आईसीयू में रखा गया और वेंटिलेटर लगा दिया गया। इलाज शुरू करने से कबल 15,000 रुपए तलब किए गए, जो जमा कर दिए गए। सुबह में मजीद 25,000 का तकाजा किया गया। शहजादी बेगम की हालत में कोई बेहतरी न देखकर उनके रिश्तेदारों ने दूसरे दवाखाने को मुंतकिल करने का फैसला किया और दवाखाने से एम्बुलेंस में मुंतकली के फौरी बाद शहजादी बेगम की मौत हो गई। उनके अफराद खानदान ने कहा कि एम्बुलेंस में बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजा की मौत हुई। अचानक हुए सदमे और खानदान के इंतजामिया के लापरवाह रवैये ने अफराद खानदान को बरहम कर दिया। दूसरी तरफ दवाखाने के जिम्मेदार डॉक्टर ने बताया कि शहजादी बेगम को इंतहाई नाजुक हालत में दवाखाना लाया गया था और जुमेरात की शब मरीजा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर तनफ्फुस बहाल किया गया और हालत देखकर उन्हें वेंटिलेटर भी लगाया गया। सुबह उनके अफराद खानदान ने उन्हें दूसरे दवाखाना मुंतकिल करने की बात की तो उन्हें बताया गया कि मरीजा की हालत ठीक नहीं है। इसरार के बाद मरीजा को डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्हें एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के दौरान उनकी मौत वाक़ हो गई। चदरघाट पुलिस ने बरहम अफराद को मुंतशिर किया और मजीद तहकीकात कर रही है। यहाँ पे कल रात में 8 बजे लाए। कल 8 बजे लाने के बाद डॉक्टरों की पूरी लापरवाही। डॉक्टर ऊपर अंदर इमरजेंसी में आईसीयू में डाले, वेंटिलेटर पे डालना बोले ठीक है हम डालो बोले। वो डालने के बावजूद भी हमारे से 15,000 रुपये डिपॉजिट बने रात में। अब सुबह में बोल रहे हैं और 15,000 रुपये बन किया। जो दवा बोले रात में हम खुद दिला के लेके आए, समझे ना। हम हर वो चीज पूरी कंप्लीट करके आए। अब हम बोले उनको पैसे हमारे पास। मैं बोला साहब ऐसा तो डॉक्टर आके क्या बोल रहा हमको, अभी इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इनको कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही इनका कुछ भी नहीं है, इनका बीपी पूरा डाउन। फिर रात में आप एडमिट करते तो नहीं देखिए आपको। निम्स हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में आग लगने से अहम फाइलें जलकर खाकिस्तर हो गई। बताया जाता है कि जुमे के दिन करीब 12 बजे ये वाकया पेश आया, जिसके लिए दवाखाने के मुतल्लिका स्टाफ को मोरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है। बेगमपेट के आतिशफिरों अमले ने कोशिश करके आग पर काबू पाया। पंजागुट्टा पुलिस आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। तिरुमलगिरी पुलिस ने सरखे की वारदात के एक मामले को हल करते हुए मकान मालिका के भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 8 जनवरी को मकान मालिका जब अपने भाई के घर आई, बहन को मसरूफ देखकर उसके भाई जैकब ने उसके घर की चाबियां हासिल कर ली और जल्द घर लौटने का बहाना बनाकर वो अपनी बहन के घर जा पहुंचा और तकरीबन 43 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। जब जैकब की बहन अपने घर पहुंची तो उसने घर को खुला पाया। जब उसने घर की तलाशी ली तो घर में मौजूद तिलाई जेवरात गायब थे। उसने फौरी इस वाक़े की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जैकब को मसरूखा तिलाई जेवरात फरोख्त करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जैकब ने एतराफ़ किया कि उसने माली मसाइल और कर्ज की अदायगी के लिए बहन के घर में सरखा किया था। पुलिस ने जैकब के कब्जे से 14 लाख रुपए मालियती मसरूखा जेवरात को जब्त कर लिया है। नामपल्ली पुलिस को नीलोफर दवाखाने के अकबी इलाके में एक नौमौलूद बच्चे की लाश दस्तयाब हुई। बताया जाता है कि जुमे के दिन करीब 3 बजे आवारा कुत्ते एक डिब्बे के पास घूम रहे थे। मुकामी अफराद ने जब इस डिब्बे को खोल कर देखा तो उसमें मुर्दा हालत में एक नौमौलूद बच्चे की लाश थी। नामपल्ली पुलिस मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ई बिजनेस के लिए कायम किए गए B2B पोर्टल प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत की मंजूरी। पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का खिताब। अराजी तनाज़ात की यकसुई के लिए 18 जनवरी से रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान। शहर में संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश, पतंगों का कारोबार इब्तिदा में ठप रहने के बाद अचानक उरूज पर। और मंसूबाबंद तरीके से तवज्जो हटाकर मासूम अफराद के तिलाई जेवरात लूटने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।